श्री कृष्णा जन्माष्टमी के दिन ले आना, ये 5 चीज घर भर जाएगा पैसों से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या है आप जिससे जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारे द्वारा, यह हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और कहां जन्म लिया था? तो मथुरा के जल में। और यह अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। इसलिए जो अष्टमी तिथि है भादो मास की रोहिणी नक्षत्र के, इसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी मान करके हम जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इस वर्ष 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के बहुत से लोग भ्रमित है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाएं। 26 या फिर 27 अगस्त को कृष्णा जन्माष्टमी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, जो 26 अगस्त दोपहर 3:37 में यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वह शुरू होगी। और अष्टमी तिथि को ही हम सब जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और इसकी जो समाप्ति होगी वह दोस्तों 27 अगस्त को 4:14 में समाप्त होगी। तो 26 या फिर 27 अगस्त को कृष्णा जन्माष्टमी मनाए। तो जितने भी गृहस्थ साधक है, जैसे कि हम सभी लोग जितने भी गृहस्थ साधक हैं, 26 अगस्त को इस वर्ष 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। और जो साधु संत सन्यासी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, साधु संत हैं, सन्यासी हैं, ऐसे लोग 27 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र जो 26 अगस्त को ही है, रोहिणी नक्षत्र जब लगे तब हम सब लोग जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और पूजा करने का जो शुभ समय रहेंगे दोस्तों, वह भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप कितने समय पूजा कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो दोस्तों रात्रि 11:57 में जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जिसकी समाप्ति तिथि रहेगी वह 12:42 अर्थात 46 मिनट का आपको कुल समय रहेंगे। इस समय आप जो पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्णा अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिस समय श्री कृष्णा जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए, जिससे हमारे अध्यात्म में उन्नति हो, हमारे घर धन दौलत से परिपूर्ण बने रहे। जिस तरह धनतेरस तिथि होता है, उस दिन बहुत सा सामान घर में ला करके रखने से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धनतेरस है, इस दिन धनिया का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धनतेरस तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लाते हैं और उस धनिया का छिड़काव पूरे घर में करते हैं। यह उस धनिया को पूरे घर में छिड़कने के बाद उसे मिट्टी में डाल करके बो देते हैं। जैसे जैसे उस धनिया को खाना शुरू करते हैं तो व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति के घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसे घर में ला करके रखा जाता है, घर में ला करके खाए जाते हैं, घर में ला करके भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति, ध्यान से, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इसे ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ माना कि दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसा भी परेशानी चले, बुरा समय चले, सारी की सारी परेशानी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण सदा सहाय जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो जानकारी आप लोगों को बताने जा रहे हैं, समझाने वाले हैं, वो शायद ही कोई देगा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें घर में ला करके रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हासिल हो। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपति कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, परंतु किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है, यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है। और विष्णु जी ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण आज भी अवस्था में आपने देखा होगा, जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। जो जगन्नाथपुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है, जागृत रूप में है।
और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदन वन है वहां पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जन्माष्टमी के दिन यह चीज आप जो अपने घर में जरूर लाइए, बिल्कुल ही आपके घर में भी धन दौलत से परिपूर्ण बनेंगे। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वह इस चीज को लाने के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस चीज का अपना महत्व है। इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को सादे साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरी तरीके से छींटे मार देना है, अपने घर को पवित्र करना है। फिर इस वस्तु को आपको लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। तो आपको लाना क्या है? पहला वस्तु है मित्रों, वह है शहद। जी हाँ, जो शहद है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है शहद। तो शहद जो है देवी देवताओं को भोग में लगाते हैं। आपने देखा होगा जो शहद है यह वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक समझा जाता है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था रूप की मूर्ति रखी जाए, जिसे हम जो है बाल श्री कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर एक तरह के छोटा कृष्ण बोल सकते हैं, ये फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहां पे मूर्ति हो, इस तरह की मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, इस तरह की मूर्ति को शहादत अगर भगवान को स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए, इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं या फिर इस शहादत का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो यह घर के वास्तु को समाप्त करते हैं। अगर व्यक्ति की जीवन में किसी भी तरह के दोष लगा हो, उस दोष का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं, हल करते हैं। उस तरह के दोष से भगवान श्री कृष्ण उसे बचाते हैं। और जहां पर यह भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता हो, वह स्थान, वह घर तीर्थों के समान हो जाते हैं। वह घर पवित्र हो जाते हैं। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह पहला श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप जरूर करना। आपके जीवन में जो परेशानी कष्ट है वह दूर हो जाएंगे। दूसरे वस्तु के बारे में बता रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरा वस्तु जो है आप चढ़ा सकते हैं। जो वीडियो है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और यह मां सरस्वती के भी अर्पित किया जाए तो एक तरह के वाद यंत्र है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बीड़ा चढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं ये आगे चलकर के गुणकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति एक तरह के गीत संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बीड़ा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक्ति के अध्यात्म उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति राजनैतिक बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चलकर के वो संगीतकार बनते हैं। तीसरा है मोर पंख। ध्यान से सुनिए, ये जो मोर पंख, अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अगर आप लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो मोर पंख को बहुत ही पवित्र समझा जाता है। ये घर में ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में स्वयं मोर पंख धारण किए हुए हैं। तो एक काम करना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख जरूर खरीद करके लाना, भगवान श्री को समर्पित करना। इसे श्री कृष्णा को समर्पित करने के बाद इस मोर पंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। तो यह आपके घर में धन दौलत की बरकत कराएंगे। अगर मोर पंख को सादे पानी से नहला करके अगर इस पानी का छींटा आप घर में मारेंगे तो आपके घर के जितने भी वास्तु दोष है वह समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मोर पंख को वास्तु दोष समाप्त करने वाला कहा जाता है। मोर पंख से जिस घर में मोर पंख का छींटा मारा जाए, यह फिर मोर पंख का पानी जिस घर में छींटा मारा जाए, स्नान कराया जाए, उस घर में साक्षात लक्ष्मी, उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। जिस घर में लक्ष्मी आ जाए, जिस घर में भगवान श्री कृष्णा का छोटा सा बाल अवस्था मूर्ति रहे, वह घर बिल्कुल ही धन से भर जाता है। चौथी वस्तु बता रहा हूं जिसे श्री कृष्णा जन्माष्टमी के दिन जरूर लाना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र में भी बोला जाता है। जो चौथी वस्तु बताऊंगा इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कदम के फूल भगवान श्री कृष्णा को लाकर के श्री कृष्णा जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है।
क्योंकि भगवान श्री कृष्णा ने स्वयं कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाता करते थे और कदम का वृक्ष बहुत ही उत्तम वृक्ष समझा जाता है। चाहते तो भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष में भी बैठ करके बांसुरी बजा सकते थे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कदम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हासिल है। जो कदम वृक्ष है यह लोगों के दुख तकलीफ को भी निवारण करता है, और ऐसा समझा जाता है कि जो व्यक्ति कदम के पेड़ का फल अगर श्री कृष्ण को अर्पित कर दे तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपके घर में बाल गोपाल नहीं है तो आप जो है कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्णा के बाल स्वरूप बाल गोपाल को अपने घर में लाकर के जरूर स्थापित करें। जहां पर भगवान श्री कृष्णा के बाल स्वरूप रहते हैं वहां पर समस्त देवी देवता इसके दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। आप भगवान श्री कृष्णा के जो बड़े स्वरूप हैं, तो यह जो भगवान श्री कृष्णा के जो मूर्ति कहे जाने वाले बाल स्वरूप हैं, यह लाकर के घर में स्थापित करते हैं तो आपके अध्यात्म की उन्नति होती है और आपके जीवन में सारी परेशानियों का निवारण होगा। काम करना, भगवान श्री कृष्णा के जो छोटे से आप मूर्ति लाएंगे, बाजार से जो गोपाल लाएंगे, इसे गंगा जल में थोड़ा सा स्नान करा देना या फिर सादे पानी से स्नान करा देना, और इसके स्नान किए हुए जो पानी है इससे छींटे पूरे घर में मारते तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा, बुरी नजर, बुरी शक्ति करवा रखा है तो वह भी समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में लक्ष्मी का बंधन होगा जिसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुकी है। आपके जीवन में धन का भाव हो रहा है, कर्जे का भार बढ़ चुका है, तो भगवान श्री कृष्णा को नहलाए हुए पानी से पूरे घर में छींटा मारिए। आपके घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएंगे और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पड़ोस है, घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उससे ज्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे। उससे जल्दी आप जो तरक्की पाना शुरू कर देंगे। तो हमने वीडियो में बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह 5 चीज आपने लाकर के घर में जरूर स्थापित करें। 5 में से 5 चीज नहीं ला पाते तो भी एक चीज लाकर के अपने घर में स्थापित करें, इससे लक्ष्मी की कृपा हासिल होगा, भगवान श्री कृष्णा की कृपा हासिल होगी और देखते ही देखते आपके घर में जो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाएंगे, आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा सदा सहाय करें जरूर लिखें। तो यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मेरे वीडियो को टाइटल में देख ही चुके हैं कि घर में रखे मूर्ति का प्रतिमा आता है। दोस्तों, धन्य धन की वृद्धि आता है, सौभाग्य। हाँ मित्रों, हम सजावट के लिए अपने घर में बहुत सारे मूर्ति रखते हैं, परंतु इनके बारे में हमें पता नहीं होता। सजावट के लिए हम बहुत सारी चीजों को रखते हैं, वस्तुओं को रखते हैं घर में, परंतु दोस्तों कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जिससे वास्तुशास्त्र में बेहद ही शुभकारी समझा गया। मूर्ति को रखने से घर में धन की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर में अगर किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा हो, उसका नाश हो जाता है। तो अगर आप भी अपने घर में चाहते हैं कि धन की वृद्धि हो, तो यह मूर्ति अपने घर में रखना शुरू कर दे। इससे घर में